आरसी स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय से संबंधित वार्षिक परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका हल। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्नावली नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसके अलावा बाकी के अध्यायों से संबंधित भी आप अगर महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं, उनको सोल्व करना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी प्रश्नावलियों के महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो मिल जाएंगे। वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है इस अध्याय में से, बिंदु ए 3,-5 का भुज और कोटि क्या है। हमसे भुज और कोटि पूछी गई है, तो किसी भी बिंदु का अगर आपको भुज या कोटि पता करनी है तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो भुज होता है वो x निर्देशांक होता है और कोटि क्या होती है, उसका y निर्देशांक होता है। भुज और कोटि में बस इतना ही फर्क है, भुज x निर्देशांक को कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो इसका भुज कितना होगा 3, कोटि कितनी होगी -5। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। x निर्देशांक का मान भी 0 होता है और y निर्देशांक का मान भी 0 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निर्देशांक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं के नाम लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के क्या नाम होते हैं, तो याद रखना, सबसे पहले क्षैतिज रेखा का क्या नाम होता है। क्षैतिज रेखा का नाम होता है बच्चों x अक्ष, या हम इसे x डैश अक्ष भी कह सकते हैं, x डैश अक्ष। बाकी नॉर्मल हम इसे x अक्ष से ही बोला जाता है इसे। और इसके अलावा जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, उसे y अक्ष बोला जाता है। क्या कहा जाता है, y अक्ष, या फिर इसे y डैश अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न 4 दिए हैं मैंने टोटल। चारों में हमसे पूछा गया है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है, बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, -4,-1 किस चतुर्थांश में स्थित है, या बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं एक साथ आपको बता देता हूं। किसी भी प्रकार का जो कार्तीय तल या निर्देशांक तल होता है उसको हम कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। यहाँ x डैश अक्ष और y डैश अक्ष ने पूरे निर्देशांक तल को 4 भागों में बांट दिया। इनके नाम होते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये बिंदुओं की स्थिति कैसे निर्धारित होती है, तो आप देखो यहाँ पर बीच में मूल बिंदु है। मूल बिंदु के इस तरफ के सारे मान धनात्मक मान है और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ भी सारे मान धनात्मक है। x अक्ष का यह सिरा धनात्मक होता है और y अक्ष का ये वाला सिरा धनात्मक होता है। मूल बिंदु से इस तरफ सारे मान माइनस में हैं और ऋणात्मक मान है। इसी तरह से 0 से नीचे की तरफ देखेंगे तो भी ये भी मान सारे क्या है, माइनस में है। तो इसके आधार पर ही डिसाइड होता है कि कौन से अक्ष के अंदर, कौन से चतुर्थांश में कोई बिंदु हो सकता है। 4,-3, यहाँ देखो x का मान 4 और y का मान -3 है। -3 तो है y की वैल्यू और प्लस में 4 है x की वैल्यू। तो आपको ये देखना होता है कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये मान भी प्लस के हैं, ये मान भी प्लस के हैं। x और y दोनों अगर प्लस के होते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु होता है, और अगर x के मान माइनस में, y के मान प्लस में होते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश। x का मान माइनस में, y का मान भी माइनस में, तो तृतीय चतुर्थांश। और अगर x का मान प्लस में, y का मान माइनस में है तो चतुर्थ चतुर्थांश। अब पहला सवाल में देखो x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, तो प्लस माइनस इसमें आ गए हम, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश होगा,
चतुर्थ चतुर्थांश। यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, अगला है बिंदु -2,5। तो x का मान माइनस है, y का मान प्लस है, तो माइनस प्लस द्वितीय में पहुंच गए। इस बिंदु के निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में है। कौन से में है? द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। इसी तरह से दोनों अगर माइनस के हैं तो तृतीय में पहुंच जाएंगे। दोनों मान माइनस में होने पर तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और लास्ट दोनों ही वैल्यू प्लस की है इस बिंदु की, तो दोनों है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा ये बिंदु, प्रथम चतुर्थांश। तो बच्चों ये थे इस अध्याय में से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। यहीं से ही इस अध्याय में से प्रश्न आने हैं और कुछ ज़्यादा प्रश्न इसमें है नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।